ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 81 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है आदि और व्याधि के नाश का तथा सिद्ध का और सिद्धों के दर्शन का उपाय। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस शरीर में आदि अर्थात मानसिक और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं, यह मुझको समझा कर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आदि और व्याधि ये दोनों दुख के कारण हैं। औषध आदि के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है, वही मोक्ष कहलाता है। शरीर के अंदर आदि और व्याधियां कभी परस्पर एक दूसरे की कारण बनकर उत्पन्न होती हैं, अर्थात कभी आदि से व्याधि हो जाती है और कभी व्याधि से आदि हो जाती है। कभी आदि व्याधि दोनों एक साथ हो जाती हैं और कभी सुख के अनंतर दुख रूप ये आदि व्याधि क्रम से उत्पन्न होती हैं। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासना में मानसिक दुख को आदि। श्री राम, यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। यथार्थ ज्ञान होने पर इनका अवश्य विनाश हो जाता है। यथार्थ परमात्म ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से राग द्वेष में फंस जाने से तथा यह प्राप्त हो गया है, यह प्राप्त होना शेष है, इस तरह रात दिन चिंता करने से जड़ता के कारण मोह दायनी आधियाँ अर्थात मानसिक व्यथाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल इच्छाओं के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से तथा शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से शरीरों में व्याधियां अर्थात शारीरिक रोग उत्पन्न होती है। आदि रात में तथा प्रदोष आदि काल में भोजन एवं मैथुन आदि व्यवहार से, दुष्कर्म करने से, दुर्जनों की संगति रूप दोष से तथा विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में भय होने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। नाड़ियों के छिद्रों में अन्न के रस का प्रवेश न होने के कारण, नाड़ियों के क्षीण होने से अथवा उन छिद्रों में अन्न के रस एवं वायु आदि के अधिक प्रवेश हो जाने के कारण, नाड़ियों के एकदम भर जाने से, कफ पित्त आदि के प्रकोप से, प्राण तथा शरीर के व्याकुल हो जाने से आदि अनेक दोषों के कारण रोग उत्पन्न होता है। अभिमत पदार्थों की प्राप्ति होने से व्यवहारिक व्याधियां तथा आदि अर्थात अज्ञान के क्षय होने से आदि से उत्पन्न मानसिक व्याधियां भी भली भांति नष्ट हो जाती हैं। राघव, आत्मज्ञान के बिना जन्म आदि विकारों की जड़ व्याधि अर्थात अज्ञान नष्ट नहीं होती, क्योंकि रज्जु के यथार्थ ज्ञान से ही रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प नष्ट होता है। जैसे वर्षा काल की नदी अपने तट के सभी वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, वैसे ही संपूर्ण आदि और व्याधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला जन्म आदि विकारों की मूल अज्ञान रूपी व्याधि का क्षय ही है, जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से होता है। सामान्य व्याधियां तो आयुर्वेदोक्त औषधियों तथा मंत्र आदि शुभ कर्मों से अथवा वृद्धों की परंपरा से कथित औषध से नष्ट हो जाती हैं। श्री राम, तीर्थों में स्नान, मंत्र, औषध आदि उपाय, वृद्धजनों से प्राप्त हुई औषधियाँ तथा आयुर्वेद शास्त्र को तो आप स्वयं खूब जानते हैं। इनसे अतिरिक्त और मैं क्या आपको उपदेश दूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, आदि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है और औषध के अतिरिक्त मंत्र, पुण्य आदि रूप युक्ति से वह कैसे नष्ट हो जाती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, मानसिक पीड़ाओं से चित्त के व्याकुल हो जाने पर शरीर में क्षोभ हो जाता है, इसलिए क्रोधी मनुष्य अपने आगे का उचित मार्ग नहीं देख पाता। वह उचित मार्ग को न देखकर कुमार्ग की ओर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार बाण से घायल हुआ हरिण अपने
स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग की ओर दौड़ता है। प्राणवायु के विषम बहने पर कफ पित्त आदि के भर जाने से नाड़ियां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे राजा के अव्यवस्थित हो जाने पर वर्ण आश्रम की मर्यादा विषम स्थिति को विशृंखलता को प्राप्त हो जाती है। प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाने से खाया हुआ अन्न कुजीर्णता, अजीर्णता तथा अजीर्णता रूप दोष को ही प्राप्त होता है। इस तरह आदि से व्याधि उत्पन्न होती है और आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार मंत्रों से व्याधियां विनष्ट होती हैं वह भी क्रम तुम सुनो। जिस तरह हरले का फल खाने से स्वाभाविक ही दस्त लग जाते हैं, उसी तरह वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि के बीज रूप य, रे, ले, व आदि मंत्रों के वर्ण भी मांत्रिक भावना के वश में नाड़ियों में रोगाकार में परिणित अन्न रसों का उत्सारण, पाचन आदि कार्य करते हैं। साधु सेवा रूप पवित्र पुण्य क्रिया से मन निर्मलता को प्राप्त होता है। चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में आनंद बढ़ता है। अंतःकरण की शुद्धि से प्राणवायु अपने क्रम से बहते हैं और अन्न का उचित परिपाक करते हैं। इससे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। श्री राम, इस प्रकार आदि और व्याधि के नाश तथा उत्पत्ति के क्रम का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। अब तुम प्रकृत प्रसंग को सुनो। राघव, पुर्यष्टक नामक लिंगात्मक जीव की आधारभूत कुंडलिनी को तुम सुगंध की आधारभूत पुष्प मंजरी की भांति जानो। पूरक के अभ्यास से जब प्राणी कुंडलिनी को भर करके यानी कुर्मा आकार नाड़ी के प्राणवायु को रोककर समरूप से स्थित होता है, तब मेरु पर्वत के समान स्थिरता अर्थात भैरवी सिद्धि तथा काया की गुरुता अर्थात गरिमा नामक सिद्धि उसे प्राप्त होती है। जिस समय पूरक से पूर्ण शरीर के भीतर मूल आधार से लेकर ब्रह्म अर्ध पर्यंत लंबा करके वायु प्राणवायु को ऊपर खींचकर प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न गर्मी और तत्प्रयुक्त शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहन करने के लिए संवित अर्थात कुंडलिनी ऊपर की ओर पहुंचाई जाती है, उस समय प्राणवायु को ऊपर खींचने से दंड के सदृश लंबी होकर वह कुंडलिनी देह में बंधी हुई लता के समान सब नाड़ियों को अपने साथ लेकर अधिक अभ्यास होने के कारण सर्पिणी की भांति शीघ्र ऊपर चली जाती है। उस समय नाड़ियों में वायु भर जाने से पैर से लेकर मस्तक तक बिल्कुल हल्के हुए इस शरीर को कुंडलिनी इस प्रकार ऊपर उठा ले जाती है, जिस प्रकार वन में पूर्ण जलगत भांति मनुष्य को जल के ऊपर उठा ले जाती है। यही योगियों का आकाश गमन है। इस प्रकार अभ्यास से युक्त आकाशगामी योग से अर्थात आकाश के साथ शरीर का संबंध रखने के लिए किए गए संयम रूप योग से योगी लोग उद्धर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय दूसरी नाड़ियों के व्यापार को रोक देने वाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर की ओर खींच ली गई कुंडलिनी रूपा प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रवाह से मस्तक के दोनों कपालों की संधि रूप कपाट अर्थात किवाड़ के 12-12 अंगुल स्थान में मुहूर्त भर के लिए स्थित रहती है, उस समय आकाशगामी सिद्धों के दर्शन होते हैं। किंतु अज्ञान का आश्रय करने वाला मलिन पुरुष इंद्रियों से अथवा दूसरे किसी अदिव्य उपाय से या इस पृथ्वी पर विचरण करने वाला कोई भी पुरुष वायु स्वरूप आकाशगामी सिद्धों को कभी नहीं देख सकता। परंतु राघव, योग के अभ्यास से मन के संस्कृत हो जाने पर विषयों से दूर संस्थित बुद्धि रूपी नेत्र की स्वप्न की भांति आकाशगामी सिद्धि दिखाई देते हैं और वे अभीष्ट अर्थों को भी देते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में पदार्थों का अवलोकन होता है, उसी प्रकार सिद्धों के भी दर्शन होते हैं। केवल स्वप्न की अपेक्षा विशेषता यह है कि सिद्धों की प्राप्ति में संवाद, वरदान आदि फल रूप पदार्थों की प्राप्ति होती है। रेचक प्राणायाम के अभ्यास रूप युक्ति से मुख से 12-12 अंगुल परिमित देश में प्राण को चिरकाल तक स्थित रखने पर योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। सारे शरीर में प्रदीप्त उठ
जठर अग्नि से स्वभावतः शीत वातात्मक वह शरीर ऐसे ही उष्णता को प्राप्त होता है जैसे सूर्य से तीनों लोक। तारों के आकार के समान तथा हृदय पद्म में स्वर्ण भर मर के दृश्य वह तेज इस शरीर में चारों ओर विचरता है, जो योगियों की चिंत्य दशा को प्राप्त है, अर्थात योगी लोग जिसकी उपासना करते हैं। इस प्रकार से उपासित वह तेज प्रकाश स्वरूप ज्ञान प्रदान करता है, जिससे लाख योजन की दूरी पर स्थित वस्तु भी सदा आंखों के सामने दिखाई देती है। उष्ण प्रकृति प्राणवायु अग्नि स्वरूप है तथा शीतल प्रकृति अपान वायु चंद्र स्वरूप है। छाया और घाम की भांति ये दोनों मुख रूप मार्ग में स्थिर रहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।